ना शोषक मारता, इसको न कोई काट सकता, न मार सकता, न जला सकता नहीं। इसीलिए जो साधु पुरुष होते हैं, थोड़ा साधना करते हैं, उनको शरीर केचुल दिखाई देता है। जैसे सांप केचुल छोड़ता है, केचुल यहाँ पड़ी है, सांप उधर चला गया। जैसे चिड़िया पिंजड़े में है, पिंजड़े से निकलकर चिड़िया उड़ गई, पिंजड़े का क्या मोह, चिड़िया अलग है, पिंजड़ा अलग है। मोह तो उनको लगता है, अरे मैं मर जाऊंगा, डॉक्टर साहब बचाओ, मैं मर जाऊंगा। मरने जा रहे तब भी कहते बचाओ, चम्मच से पानी पिलाया जा रहा, अरे डॉक्टर साहब पैसे की कमी नहीं है, 1 करोड़ देने के लिए हम तैयार हैं, हमको बचा लो। अरे भाई ये बचने वाला है तो पिंजड़ा है, ये तो केचुल है, ये तो बहुत बाद में मिला। आप सूरत थे, सूरत से आत्मा बन गए, आत्मा से जीव बन गए, और जीव को मानव जन्म में मनुष्य शरीर बना करके मानव बना दिया। फिर मानव से भी ले जा करके गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा क्या क्या बना डाला। लेकिन जीव तो जीव है। अब उस अवस्था को पाने के लिए, उसी अवस्था पर फिर पहुंचाने के लिए यहाँ संत महापुरुष जन्म लेते हैं। लेकिन अभी तो देखो रचना के विस्तार में कहते भाई 3 शक्ति 3 पुत्र शक्ति ने जाए, सत रज तम प्रताप दिखाए। ये 3 गुणों का तत्व, सत रज और तम, ये 3 गुणों के रूप में 3 धारे निकाली और इनके 3 पुत्र पैदा हुए। इन 3 तत्वों में इन ये शरीर बनाकर उसमें एक एक जीवात्मा को डाल दिया, लेकिन गुणों के प्रभाव से ये बिल्कुल भिन्न भिन्न हो। अभी तो एक थे, जीव तो एक ही थे, लेकिन भिन्न भिन्न। जैसे कलर दे दिया जाए, किसी पर गोल्डन कलर दे दिया जाए, किसी पर सिल्वर कलर दे दिया जाए, किसी पर व्हाइट कलर दे दिया जाए। अब मान लो किसी लोहे को सिल्वर कलर दे दीजिए, मालूम पड़ेगा चांदी की तरह चमक रहा है तो लोहा, लेकिन आपने गोल्डन कलर दे दिया तो लोग कहते भाई ये तो सोना दिखाई दे रहा। कभी कभी लोग ठग लिए जाते है तो लोहा, ऊपर से सोने का रंग लगा दिया तो नकली गहना बन गया। लोग कभी कभी नकली ही में असली का पैसा दे देते। इसी तरह से ये गुणों का प्रभाव, जैसे भगवान शंकर पर तमोगुण प्रभाव डाला गया। भगवान शिव की उत्पत्ति तम गुण से होती है, इसलिए उनके गले में सर्पों की माला। सर्प माने ये जहर का संकेत है, यानी बुरे काम, यानी अपवित्र काम। अब इनके संपर्क में जो जीव आएंगे वो तमोगुणी हो जाएंगे। मारना काटना विनाश जैसे इनका काम ही है। इनको संहार का देवता कहते हैं। अड़बंगी भोले बाबा कहा जाता है। लोग कहते भाई अड़बंगी भोले बाबा, मारना काटना श्राप देना, ये कर देना, सृष्टि में प्रलय मचाना, भूकंप लाना, सूखा लाना, बाढ़ लाना, यहाँ नरसंहार करना, बड़ी बड़ी महामारी बीमारी लाना। कहते भाई भगवान से ये तमोगुण से ही जीव बुराई में आगे फंसेगी। यही वह रसायन है जिसका लेपन करने के बाद यानी ये जीव फिर गलत रास्ते पर जाएंगे। नहीं तो जीव गलती करता। सतलोक की रहने वाली सूरत किस तरह से कभी गलती करती, लेकिन बड़े तरकीब से इन्होंने फंसा डाला। कभी जब इन्होंने यानी इनको सतरजतम प्रताप दिखाए, जब इन पुत्रों को इन्होंने पैदा किया, इन पर गुणों का प्रभाव छोड़ा, तो कुछ दिन के बाद पुत्र ने कहा माता आप तो हमारी माता हो, पिता के बारे में बताओ, पिता हमारे कौन है। तो देखो भेद को छिपा दिया। कहा पूछें भेद पिता नहीं दीना, कहा पूछें भेद पूछ खोजें पिता भेद नहीं पाया। और माया ने उन ज्ञान सुनाया, माता ने उनको उल्टा ज्ञान पढ़ा दिया। कहा भाई तब कर पिता भेद तुम पाओ, माता ने यह हुक्म सुनाया। तो देखो भाई पिता तो ऐसे मिलने वाले हैं, पिता ही नहीं मिले। जिन्होंने जन्म दिया वो पिता को पूछ रहे कि माता आप तो मिल गई, हमारे पिता कौन है। तो माता ने कहा उनके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। अब अपने 3 पुत्रों को इन्होंने तपस्या करने के लिए वहाँ दरिया समुद्र के किनारे, ये समुद्र नहीं बना था, वहाँ भी समुद्र है और वो समुद्र चमकता है बिल्कुल एकदम दूध की तरह। आप कहते भगवान विष्णु क्षीर सागर, यानी उसमें पानी नहीं बिल्कुल दूध, यानी मोती की तरह चम चम चमकते हुए जैसे कोई चीज बह रही है। कहते भाई जाओ दरिया के किनारे। कहा भाई तब कर हाथ कछू नहीं आया, माया नारी ने उलझाया। जब ये तीनों लोग तपस्या करने गए, इनके हाथ में तो कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं भेद पता। और तब तक इनको नारी प्रकट हो गई। नारी उसी समुन्द्र में
इसी अष्टांगी देवी ने छिपा दिया। माता ने कहा भाई ये कहाँ से लारे, कहाँ मिल गई ये लोग, यही मिल गई। अब इनके लिए देखो देवियों की उत्पत्ति हो जाती है। ब्रह्मा को सावित्री गायत्री कारण बन के 2 हो गई, विष्णु के साथ लक्ष्मी और शंकर जी के साथ पार्वती। कहा माया नारी ने उलझाया। अब इनको गृहस्थी में फंसा दिया, इनके लिए फिर सुंदर देश बना दिया। तो भैया बाप गृहस्थी वाले हो गए, इनका देश अलग कर दीना, सुंदर रचना राजपद दीना। अब इनको राजा बनाया जाएगा। अब ये सयाने हो गए। अब भैया बाप राजा राज करने, इन्हें यही तो करना था इनको, यानी मृत्यु लोक पर इनको राजा बनाना है, इसी में उलझाना था और हमको आपको यहाँ फंसाना था। कब इनका देश अलग कर देना, सुंदर रचना राजपद देना, बड़े सुंदर सुंदर इनके नगर, विष्णुपुरी, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, अलग अलग। अभी तो माता के ही घर में, जैसे आप बेटा बेटी पैदा करते हो, जब तक अबोध हैं माँ बाप के ही घर में लोग रहते हैं। शादी हो गई, ब्याह हो गई, आप कहते भाई अब एक ही घर में कैसे रहोगे, अलग अलग बना दिया जाए जैसी आपकी शक्ति। नहीं ज्यादा शक्ति झोपड़ी ही बन जाएगी, नहीं और पैसा है तो कोठी बना दी जाएगी अलग अलग, नहीं तो उसी को अलग अलग बांट दिया जाएगा। अब इनके पास कोई कमी तो थी नहीं। अब अपने पुत्रों के लिए अलग अलग महल, अलग अलग देश सब बना करके कहा चलो अपने अपने देश में चलो, आप हमसे मिलते रहना, जुलते रहना, सब बात होती रहेगी। वहाँ तो सुंदर सुंदर बड़ी सुंदर मशीन मोबाइल लगी, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। यहाँ मोबाइल तो बाद में देख रहे हो, यहाँ सब दिखाई देता है, सब सुनाई देता है। हुक्म हुआ और तुरंत और माँ के दरबार में हाजिर, 1 सेकंड नहीं लगता। कितने तेज रफ्तार के विमान हैं, कैसी जहाजें चलती हैं, जैसे चिड़िया पक्षी उड़ते हैं ऐसे वहाँ लोग उड़ जाते हैं। कहते भाई वहाँ ला करके इनका देश अलग कर देना, सब देशों से अलग करके फिर आगे मानव देह बनाई। इनके देश जीव जब आया, गुण प्रताप भिन्न कर गया। अब इन्हीं के देश में जीवात्माओं को भेजा गया, इन्हीं के देश में जीवात्माओं पर भी तो कलर देना था। जो जीव वहां से मांग कर लाए गए, इनमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का अलग अलग प्रभाव छोड़ना था। यही से जीवों में भेद हो जाता, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, यही से जीवों में बुराई फैलती है। भाई गुण प्रभाव भिन्न कर लेगा, एक ही जीव अब भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देने लगे। जिसके ऊपर तमोगुण का रसायन लगा दिया वो कुछ खूंखार नजर आने लगा, जिसके ऊपर सतोगुण पवित्र नजर आ रहा, जिसके ऊपर रजोगुण उसके अंदर मान सम्मान आ गया कि मैं भी राजा बन जाऊं, कुछ नहीं तो गांव का प्रधान बन जाऊं, कुछ तो बन जाऊं। यहाँ से देखो भिन्नता पैदा कर दिया। और आगे जब मानव देह बनाई, इनके देश जीव जब आया, फिर ये गुणों का प्रभाव होता है। और इसके आगे मानव देह बनाई और इनमें जीवन को बैठाई, मानव देह की रचना हो रही है। अब यही लोग मिलकर रचना करेंगे। माता ने अपने 3 पुत्रों के सहयोग से प्रथम में मानव जाति की रचना। मानव जाति यहाँ नहीं बनी, अब वो कलर तो वही देंगे, डिजाइन वही देंगे, आर्टिस्ट वही है। अब आपसे पूछा जाए पहले मुर्गी बनी कि पहले अंडा बन गया, अगर आप कहो पहले मुर्गी बन गई होगी, अंडा नहीं तो मुर्गी कहाँ से आ गई। अगर आप कहो पहले अंडा बन गया, मुर्गी नहीं तो अंडा कहाँ से आया। इसी तरह एक प्रमेय है, पहले आदमी बन गए, माता पिता बन गए, यहाँ पहले बेटा बेटी पैदा हो गए। अगर बेटा बेटी नहीं थे तो माता पिता कैसे बन गए। आज जो बेटा बेटी हैं वही तो माता पिता बने। चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। आज जो बच्चा है कल शादी होगी हस्बैंड हो जाएगा। आप कहते भाई हमारी बच्ची है, हमारा बच्चा है, अभी तो बच्चा कह रहे हो, कल शादी हो गई तो हस्बैंड बन जाएंगे, पति देव कहे जाएंगे। फिर उनके बेटा बेटी पैदा हो गए तो फादर बन जाएंगे, पिता कहे जाएंगे। फिर दाढ़ी बाल सफेद हो गया तो दादा दादी भी बन जाएंगे। अब लोग कहते भाई लड्डू खिलाओ, आप तो दादा बन गए, दादा नाती पोता। बेचारे लड्डू खिला रहे खुशी में, उनको मालूम नहीं कि मौत जो है अपना दाव लगाए हुए है। जब दादा दादी बन गए इसके बाद मौत के कुएं में डाले जाओगे। दादा दादी के बाद तो परदादा बनना तो मुश्किल है। कोई परदादा बन जाता है, चौथी पीढ़ी में नाती पोता पैदा हो जाते हैं। ज्यादातर लोग तो दादा बनने के बाद मौत की भट्टी में झोंक दिए जाते हैं। अब आप खुशी मना रहे हो
हम दादा बन गए, नाती पोता पैदा हो गए और तब तक मौत घसीट कर लेकर चली गई। यही चीज तो सत्संग में समझने वाली खुशी क्या मनाते हो।